एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा आप सब ने बचपन में कभी ना कभी अपने घर वालों से ताने के रूप में जरूर सुना होगा। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन अब यह कहावत बीते कल की बात हो चुकी है। लेकिन पढ़ने लिखने से आप नवाब तो बनिएगा ही, लेकिन खेलने कूदने से खराब नहीं बनिएगा। यह बात सही है। अगर आप अच्छा खेलते हैं, सही दिशा में जाते हैं, आपको सही मार्गदर्शन मिलता है तो आप खराब नहीं, बुलंदियों की यानी कि ऊंचाइयों की बुलंदियों को आप छूइएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हाल ही में अपना बिहार राज्य जो है यह भी इसमें काफी कदम आगे बढ़ा रहा है, जहां हम देख पा रहे हैं कि हमारे बिहार राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन करना हो या फिर हॉकी एशिया कप का आयोजन करना हो महिला वाला, या अपकमिंग जो अगस्त है यहां पे पुरुषों का हॉकी कप आयोजन करना हो, कबड्डी का आपके वर्ल्ड कप का आयोजन करना हो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो ऐसे तमाम तरह की चीजों को बढ़ावा काफी ज्यादा मिल रहा है। और अब उसी क्रम में बिहार में आधुनिक सुविधाओं से लैस होने जा रहे हैं 13 जिलों के खेल भवन। क्या आपका भी जिला इसमें शामिल है? तो आइए जरा हम लोग देखते हैं और किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट रहने वाला है, इन सारे पहलुओं को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव, करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। क्या है यह खबर? तो आपको बताते चलें कि अब जो है आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे बिहार के इन 13 जिलों के खेल भवन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत भागलपुर से हो रही है, जहां पे बैडमिंटन का एक कॉरिडोर भी बनाया गया है। दक्षिण बिहार समेत दक्षिण बिहार के 13 जिलों में निर्मित खेल भवन समेत जो व्यायामशाला है जहां पे आप व्यायाम कर रहे हैं उसको अब और अत्याधुनिक किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी जो है दे दी गई है और आने वाले वक्त में इसको और बेहतर किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के 13 जिलों में निर्मित खेल भवन और इसमें समेत जो व्यायामशालाओं को अब और आधुनिक किया जाएगा, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और जानकारी मिली है कि भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित खेल भवन में यह कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा पटना द्वारा जो है इसको कराया जा रहा है। ना सिर्फ यहां पे, इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि ठेका एजेंसी की बहाली प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, यानी कि जिसको ठेका दिया जाएगा क्या है। तो वहीं भागलपुर खेल भवन में अब साइनेज लगाए जाएंगे, जबकि भवन को वातानुकूलित बनाने के लिए एसी भी लगाया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा, बिजली की आपात स्थिति से निपटने के लिए जेनसेट और नियमावली नियमित संचालन के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंधन भी किया जा रहा है कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा जो इसका केयर जो है केयर टेकर के रूप में उसके सारी चीजों को सही तरीके से रेगुलेट करेगा, चलाएगा। ना सिर्फ इतना ही, इन तमाम कार्य को पूरा करने के लिए BSBCL की ओर से ठेका एजेंसी यानी कि किसको ठेका दिया जाएगा, किसको टेंडर दिया जाएगा, इसकी भी आपको बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ इन सभी जिलों के खेल भवनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि खिलाड़ी को प्रशिक्षण और फिटनेस के लिए एक बेहतर वातावरण मिल सके और आने वाले वक्त में वह बिहार का नाम जो है खेल के पटल में रोशन कर दे। चाहे अभी आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी जो कि सेंसेशन रहे आईपीएल के, मतलब इन्होंने बिहार के नाम को एक अलग पटल पे लाया कि भाई बिहार से, हालांकि क्रिकेटर जो पहले बिहार में रह के भी क्रिकेटर बेहतर हो सकते हैं, हालांकि बिहार क्रिकेटर दूसरे राज्यों से खेल करके बेहतर हुए हैं, लेकिन बिहार क्रिकेटर बिहार में रह के भी बेहतर हो सकते हैं, इस चीज को उन्होंने किया है। तो 21 अगस्त को खुलेगा टेंडर, यानी कि 21 अगस्त को टेंडर खुलेगा। अतिरिक्त कार्यों पर करीब 4.99 करोड़ या लगभग 5 करोड़ मान के चलिए खर्च किए जाएंगे और इसके लिए निविदा प्रक्रिया जो है जारी कर दी गई है। वहीं जो इच्छुक एजेंसी है उनके लिए टेंडर भरने की अंतिम तिथि 22 अगस्त तय की गई है, जबकि तकनीकी बिड जो है 21 अगस्त को खुलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल बिड खोल करके योग्य एजेंसी का चयन होगा और चयनित एजेंसी को यह कार्य जो है 2 महीने में पूरा करना होगा। इस बात की भी जानकारी हमें यहां दी गई है। इन जिलों में भी होगी अतिरिक्त सुविधा। आपको बताते चलें कि क्या आपका जिला इसमें है या नहीं, देखिए जरा। तो जानकारी के मुताबिक भागलपुर के अलावा अन्य जिलों में खेल भवन सह व्यायामशालाओं में अतिरिक्त कार्य कराए जाएंगे। उसमें रोहतास, भोजपुर, पटना, गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया और बांका भी जो है शामिल हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पहला पटना पुस्तक मेला जो है कौन से वर्ष आयोजित किया गया था, यह आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में अपना होमवर्क लिख करके बनाएं। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वह सब के सब आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएंगे। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लेना है, जुड़ जाना है। क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आप अगर 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी पेड कोर्स में हो अथवा ना हो, आप हमारे पास पढ़ रहे हो, कहीं और पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी संस्थान
एग्जाम में पढ़ रहे हो, लेकिन आप अगर एस्पिरेंट हैं तो आपके बकेट लिस्ट में यह कोर्स जरूर होना चाहिए। 71वीं बीपीएससी के लिए 5100 एमसीक्यू एक मास्टरपीस है। हम लोगों ने अमूमन बीपीएससी एग्जाम के सीएससी एग्जाम को ट्रेंड में रखते हुए तैयारी करते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसमें एई के एग्जाम, एओ के एग्जाम, असिस्टेंट ऑफिसर, सैनिटरी ऑफिसर, आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कल्चर ऑफिसर, साथ ही साथ हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें हम लोगों ने जुडिशरी एग्जाम, इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो हेडमास्टर, जितने भी एग्जाम जो बीपीएससी पिछले 10 से 15 सालों के ट्रेंड को एनालाइज रखते हुए हमने इसको तैयार किया है। 5100 एमसीक्यूज है, प्रीलिम्स बैच है, आदि लाइव कोड लगेगा, मेरी तरफ से मेंटरशिप मिल जाएगा। प्राइस इसका कम है। कैसे कम हो जाएगा प्राइस? स्टडी IQ के ऐप चाहे वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, यहां पे जाने के बाद यहां पे आप क्या करेंगे, तो यहां पे जाने के बाद आप यहां पे 5100 लिखेंगे। जैसे आप 5100 मास्टर कोर्स फॉर बीपीएससी लिखेगा, आपके समक्ष आ जाएगा। यहां पे आप जाकर के लिख देंगे आदि लाइव, और जैसे आप आदि लाइव कोर्स को यहां पर लगाएंगे, या कोड जो है 1799 में आपको मिल जाएगा। और आदि लाइव कोड को लगाने का मतलब यह हुआ कि आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा। ग्रुप पे भेज दीजिएगा, मेंटरशिप ग्रुप में कर देंगे और बाय डिफॉल्ट आप इसमें जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको हिस्ट्री, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ये सब कुछ मिल जाता है। और आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट के फीचर्स को भी आप अनलॉक कर देंगे। तो अपनी तैयारी को दीजिए नया आयाम, हमारे इस कोर्स के साथ इनरोल होकर के अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।